हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी यानी कि अंडर द बनियान के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा सुन के। इसकी राइटर का नाम है R.K. नारायण। कहानी का जो मुख्य पात्र है यानी कि टेलर, वो है नाम्बी। देखिए कहानी का परिचय। बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो एक छोटे समय से भारतीय गांव के जीवन से संबंधित है। लेखक हमारे सामने ग्रामीण जीवन की गरीबी और निरस्ता को तेजी से सामने लाता है, लेकिन हमारे सामने सादगी, विश्वास और स्नेह के मानवीय गुणों को भी रखते हैं जो इस जीवन को बढ़ावा देते हैं। कहानी का मुख्य पात्र नाम्बी है, जो एक असामान्य कहानीकार है जिसने अपनी शानदार और दिलचस्प कहानियों से गांव के लोगों को आकर्षित किया था। वह अनपढ़ था, लेकिन उसके पास एक सक्रिय कल्पना थी जिसने आकर्षक कहानियों का आविष्कार करने में मदद की, जो ग्रामीणों को सुनने के लिए इकट्ठे होने पर मंत्रमुग्ध कर सकती थी। वे जादुई आवाज़ द्वारा उनके सामने बनाई गई काल्पनिक दुनिया में तल्लीनतापूर्वक और ध्यान से मंत्रमुग्ध करने वाले को सुनते थे। नाम्बी का ग्रामीण मानव आपसी समझ से उसके द्वारा बताई गई मनोरंजक कहानियों में के बदले में भोजन और कपड़े की उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन नाम्बी अपने बुढ़ापे के कारण कहानी सुनने में असफल रहा और गूंगा महसूस कर रहा था। दुर्भाग्य से वह अगले दिन भी कहानी नहीं सुना सके। वह कहानी को याद करने की कोशिश करता, लेकिन व्यर्थ। उसका दिमाग अब नियंत्रण में नहीं था। उसकी कल्पना छीड़ हो गई थी, यानी कि बुढ़ापे के कारण वो कहानी सुना नहीं सकता था और उसे सुनाई भी नहीं देता था। और उसने महसूस किया कि जिस देवी की वो पूजा करता था उसने उसका पक्ष लेना भी बंद कर दिया है। इस बीच गांव वालों को निराशा हुई। गांव वाले क्या है, नाम्बी से बहुत ही निराश हो गए। जब नाम्बी कहानी सुनाने के अपने प्रयासों में असफल हो जाता था तो चुपचाप अपने घरों के लिए चले जाते थे वो लोग। नाम्बी ने यह महसूस करने के बाद कि उसने अपनी कहानी कहने की कला खो दी है, उजाड़ और निराश महसूस किया और हमेशा के लिए चुप रहने का फैसला ले लिया। नाम्बी का शेष जीवन एक पूर्ण मौन था, परंतु गांव वाले उसको भोजन एवं शास्त्र उपलब्ध कराते थे। अब हम कहानी के हिंदी सारांश जानेंगे। 300 से कम आबादी वाला गांव सोमल बेहद गंदा था। यह इतना गंदगी में फंस गया था और इतना खराब नियोजित था कि समाज सुधारक भी इसको निराशाजनक स्थिति को देखकर उदास महसूस कर सकता था। इसका तालाब मवेशियों को पीने, नहाने और धोने के लिए पानी की इंतज़ाम करता था, लेकिन साथ ही वह माँ भी था। मलेरिया और टाइफाइड जैसी कई गंभीर बीमारियों का गांव में टेढ़ी मेढ़ी गलियां थीं और हर घर के पिछवाड़े में पानी जमा था। लोग अपने परिवेश के प्रति असंवेदनशील थे, शायद नाम्बी की वजह से, जो हमेशा के लिए जादू करने वाला था, जिसने उन्हें अपनी कहानियों के माध्यम से रोमांच और धन की रंगीन दुनिया में ले जाकर उनकी घिनौनी वास्तविकता को भुला दिया। वह एक असाधारण कहानीकार थे जिनकी उम्र का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। अगर कोई उनमें से उनकी उम्र के बारे में पूछता तो वह किसी पुराने अकाल या बाहरी व्यक्ति के हमले या पुल के निर्माण का उल्लेख करते। हालांकि वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास शानदार और मनोरंजक कहानियों का उपहार था। एक छोटे से मंदिर के सामने का हिस्सा इस कथाकार का विनम्र निवास था। कोई नहीं जानता था कि वह कैसे उस मंदिर को अपना घर और अपना पूजा स्थल बनाने आया था। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था। उसके पास 2 धोती और ऊपर के कपड़े और मंदिर में
झाड़ू लगाने के लिए एक झाड़ू थी। मंदिर के सामने एक बरगद का पेड़ था जहां नाम्बी अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था। शाम को लोग बड़ी संख्या में उस बरगद के अपने पेड़ के नीचे आते थे और नाम्बी अवलोकन और उपाख्यानों से उनका मनोरंजन करता था। शुक्रवार को शाम को ग्रामीण मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। नाम्बी कई मिट्टी के दीपक जलाते थे और उन्हें मंदिर के भीतरी भाग के चारों ओर व्यवस्थित करते थे। जहां देवी की मूर्ति रखी गई थी वह देवी शक्ति को मूर्ति को सजाते थे। इन अवसरों पर वह पुजारी के रूप में कार्य करता था और देवी को फल और फूल चढ़ाता था। जब नाम्बी के पास बताने के लिए एक कहानी होती थी तो वह एक ही दिया जलाकर बरगद के पेड़ के तने में एक खोखले स्थान में रख देता। गांव वाले दीपक को देखेंगे और जानेंगे कि उनके जादूगर के पास उनका मनोरंजन करने के लिए एक और कहानी है। वे अपने भोजन के साथ जल्दी करते थे और बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते थे। कथाकार अपने चिंतन के बाद आता, माथे पर राख और सिंदूर लगा होता और मंदिर के सामने एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ जाता। नाम्बी एक अस्पष्ट और दूर के स्थान और इशारा करके अपनी कहानी दिलचस्प तरीके से शुरू करते। वह एक प्रश्न पूछकर अपनी कहानी शुरू करता। वह महान राजाओं और उनके महलों, राजधानियों आदि के बारे में बात करता था। वह विस्तार से महल की दीवारों पर लटकाए गए चित्रों और ट्रॉफियों का वर्णन करता था और राजाओं के संगीतकारों द्वारा दिए गए गीतों को गाता था। वह कहानी को बड़े पैमाने पर बनाते थे। आमतौर पर हर अमावस्या के साथ नाम्बी एक नई कहानी के साथ तैयार होता था। इन्होंने कभी भी एक ही तरह की कहानी नहीं दोहराई। यह प्रक्रिया वर्षों तक सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन एक दिन एक असामान्य बात हुई। उन्होंने दिया जलाया और उनके प्रशंसक उन्हें सुनने के लिए जमा हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य और उनके एक मंत्री की कहानी सुनाना शुरू किया। जब अचानक वे रुके, वही वाक्य दोहराए, लेकिन उनके शब्दों को स्पष्ट ध्वनियों में बदलते पाया। उसने कुछ देर सीधा और देवी और प्रार्थना की। वह अपनी कला में न डगमगाए और न डगमगाए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वह अपनी कहानी क्यों भूल गया। यह एक ऐसा अनुभव था जो नाम्बी के लिए अपमानजनक और दर्दनाक था। उनके अगले शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्रामीण भी काफी हैरान थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे बकबक करने लगे और कुछ देर बाद चुपचाप खिसक गए। नाम्बी हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। उसने पाया कि मारी, उसका पुराना दोस्त, अभी भी वहीं बैठा था जबकि अन्य लोग चले गए थे। नाम्बी ने निराश होकर उसे बताया कि उसके सिर ने उसका नौकर बनने से इनकार कर दिया है और वह आज्ञाकारी और विश्वासघाती हो गया है। अगले दिन उसने फिर से दिया जलाया और गांव वाले विश्वासपूर्वक इकट्ठे हो गए। नाम्बी ने पूरे दिन देवी से प्रार्थना की थी कि उन्हें फिर से बीच में न छोड़े। उन्होंने कहानी शुरू की और 1 घंटे तक चले। उन्होंने देवी को उनका साथ न छोड़ने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी कहानी जारी रखी, लेकिन कुछ मिनटों बाद वह रुक गया और शब्दों के लिए टटोला, लेकिन फिर से शुरू होने में विफल रहा, क्योंकि नाम्बी जो था वो बूढ़ा हो गया था और अब इस लायक वो नहीं था कि वह कहानियों को पूरा याद करके सुना सके। देखिए, जब अगला चंद्रमा प्रकट हुआ तो नाम्बी फिर से दीपक जलाए। गिने चुने ग्रामीण ही पहुंचे। उन्होंने दूसरों की प्रतीक्षा की और अंत में कहानीकार ने कहानी सुनने से तब तक इनकार कर दिया जब तक कि पूरा गांव इकट्ठा नहीं हो गया। अगले दिन नाम्बी व्यक्तिगत रूप से गांव में घूमे और लोगों को बताया कि उनके पास बताने के लिए एक अद्भुत कहानी है और सभी को सुनना चाहिए। ग्रामीण को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जादूगर ने अपनी शक्तियों से को पुनः प्राप्त कर लिया और बरगद के पेड़ के नीचे एक भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन नाम्बी ने कहानी सुनाने के बजाय घोषणा की कि वह एक नीरस और मूर्ख बूढ़ा बन गया है जिसने कहानी कहने का उपहार खो दिया। उन्होंने कहा कि देवी इस उपहार के दाता और लेने वाली थी। उसने
उनसे कहा कि चमेली गंध के बिना बेकार है और जब उसका सारा तेल चला गया तो दीपक का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बताया कि यही उनकी सबसे बड़ी कहानी थी। उसके बाद कथाकार उठकर गर्भगृह के भीतर चला गया। हैरान ग्रामीण इसे समझ नहीं पाए और उनमें से कुछ ने मंदिर में प्रवेश किया और उससे पूछा कि इसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो नाम भी चुप रहा और इशारों से संकेत दिया कि उसने अपने अंतिम शब्द बोले हैं। यह एक बुद्धिमान कलाकार को तब तक रुके रहना चाहिए जब उसके करियर में ऐसा मुकाम आ जाए।